सियासी दलों द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिए जाने लगा है। इसी क्रम में सत्ताधारी भाजपा भी यादव बहुल इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद और कन्नौज संसदीय सीटों पर परचम लहराने के लिए खास तैयारी में जुटी हुई है। दरअसल यह इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ भाजपा विभिन्न जाति के मतदाताओं के सहारे जीत हासिल करना चाहती है। ऐसे में बीजेपी ने अखिलेश को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में यादवगढ़ के लिए क्या है बीजेपी की रणनीति। खास बात यह है कि उक्त यादव बहुल क्षेत्रों में मैनपुरी की सीट ऐसी रही है जहां भाजपा हमेशा बेअसर रही है, जबकि एटा सीट से देवगन पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने बेटे राजवीर सिंह राजू लगातार निर्वाचित होते चले आ रहे हैं। फिरोजाबाद संसदीय सीट पर भी इस वक्त भाजपा का कब्जा है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रसेन यादव 2019 के चुनाव में सपा के अक्षय यादव के मुकाबले जीत हासिल किए थे। हालांकि भाजपा अभी तक यहां से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर सकी है, जबकि सपा ने फिर से अक्षय यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। इटावा सीट से साल 2019 में प्रेमदास कठेरिया ने सपा से जीत हासिल की थी। साल 2014 के चुनाव में भाजपा के अशोक दोहरे को जीत मिली थी। 2019 में भाजपा के टिकट पर रामशंकर कठेरिया जीते। एक बार फिर से भाजपा ने कठेरिया पर ही अपना भरोसा जताया है। इटावा की तरह ही फर्रुखाबाद संसदीय सीट पर भी 2014 से भाजपा का कब्जा है। 2014 में मुकेश राजपूत भाजपा के उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए थे। 2019 में उन्होंने दोबारा जीत हासिल की थी। इस बार भी पार्टी ने मुकेश राजपूत पर ही भरोसा जताया है। साल 2000 से कन्नौज सीट पर सपा का कब्जा बना हुआ था, लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा के सुब्रत पाठक ने सपा के डिंपल यादव को पराजित कर दिया था। भाजपा ने फिर से इस सीट पर सुब्रत पाठक को ही मैदान में उतारा है। सपा की ओर से फिलहाल अभी इस सीट पर किसी की उम्मीदवारी तय नहीं की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। यादव बहुल मैनपुरी संसदीय सीट ऐसी सीट है जिस पर भाजपा जीत के लिए तरस रही है। साल 1996 से इस सीट पर सपा परिवार का ही कब्जा रहा है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उत्तराधिकारी के रूप में बहू डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया। यहां से डिंपल यादव ने भाजपा के रघुराज सिंह साक्य को हराकर जीत हासिल की थी। अब भाजपा यादव बहुल इन इलाकों में जीत का दावा कर रही है। वहीं इंडिया की पीडीए का अलग ही रुतबा देखने को मिल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं कि सपा की ओर से अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया गया है, जिनकी मेहनत के बल पर यादव बहुल सभी सीटों पर सपा के उम्मीदवारों की ही जीत होगी। उन्होंने यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का दावा किया है। उधर मैनपुरी के भाजपा विधायक और उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का मानना है कि यादव बहुल सभी सीटों पर इस दफा भाजपा का कब्जा होगा। भाजपा ने ऐसी रणनीति बनाई है कि हर हाल में पार्टी के उम्मीदवारों को ही कामयाबी हासिल होगी। खैर, अब ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।